तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। ये जो है क्या है 2016 जेएसएससी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसके ऊपर है। सारे क्वेश्चन जो है वही सारे रहेंगे, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की संस्थापक कौन है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। कौन है? जमशेद जी टाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर यहाँ बात करते हैं कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? 1907 ईस्वी में सांची में हुआ था। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सांची में हुआ था। सांची कहाँ पे है? तो सांची जो है जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? तो सांची जो है कहाँ? जमशेदपुर में है। और इस जमशेदपुर के बारे में बार बार पूछते रहता है कि जमशेदपुर जो है कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सा नदी किनारे है? तो ये जो है स्वर्ण रेखा। कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर कहाँ पर है, तो जमशेदपुर जो है कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करें, स्थापना कब हुआ था? 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना हुआ था 1990 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेद जी टाटा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित, जैसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। देखिए बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, ये गलत है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं की है। उन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई हैजा बीमारी के कारण, सही है। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावतों का नेतृत्व किया, ये भी सही है। तो इसके बारे में अब बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें। जैसे बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। कहाँ हुआ था? खुट्टी के उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खुट्टी के उलीहातू गांव में हुआ था। खुट्टी के उलीहातू गांव में हुआ था। अब इसके बारे में जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है एक विद्रोह किए थे, आंदोलन किए थे। कौन सा? उलगुलान आंदोलन। कौन सा किए थे? उलगुलान आंदोलन किए थे। उलगुलान कब किए थे? तो उलगुलान आंदोलन जो किए थे ये कब किए थे? 1895 से ले 1800 कब किए थे? 1895 में किए थे। कब किए थे? 1895 ईस्वी में किए थे उलगुलान विद्रोह। अब बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जो है 9 जून, ठीक है, कब? 9 जून 1900 को, 9 जून 1900 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गया था हैजा बीमारी के कारण। कहाँ पर? रांची जेल में हो गया था। रांची जेल में हो गया था। तो इसके बारे में पूरा जान गए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उलीहातू, खुट्टी के जिले के उलीहातू में हुआ था। और ये जो इन्होंने उलगुलान विद्रोह चलाया था, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कब किए थे? 1895 ईस्वी में उलगुलान विद्रोह हुआ था। और 9 जून 1900 में इनकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किसके कारण हो गया था? हैजा की बीमारी के कारण हो गया था, रांची में हो गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। तो उन समस्याओं में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि इसमें जो है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ये इसमें से नहीं है। बाकी बात क्या है? औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, सही है। उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। और नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारी धरोहर योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है? तो हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य जो है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति के समग्र, क्या बोल रहा है? भारतीय संस्कृति के समग्र जो है, भारतीय संस्कृति के समग्र, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संस्कृति समग्र अवधारणा के तहत भारत अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों को आयोजन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो इसमें जो से धरोहर योजना के उद्देश्य क्या है? तो मेन इसका उद्देश्य जो था ये था भारतीय संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही है इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में
किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार कौन सा जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अब यहाँ बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करते हैं, और तांबा के उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है झारखंड। भारत में जो से क्या है, झारखंड जो से पहला स्थान है तांबा उत्पादन की दृष्टि से। और जो से कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम के कौन सा जगह पर सबसे ज़्यादा भंडार है? तो ये जो है कौन सा, मुसाबनी। कौन सा? तो मुसाबनी। और एक जगह है कहाँ पर, घाटशिला। मुसाबनी और घाटशिला, कहाँ पर, घाटशिला। इस जगह पर जो है से बहुत ज़्यादा भंडार क्या जी का, तांबा का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार है किसका, तांबा का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? तो पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों का हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फूलडोंगरी। क्या फूलडोंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फूलडोंगरी जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो फूलडोंगरी की बात करते हैं कि घाटशिला कहाँ पर है? तो घाटशिला शहर के निकट स्थित है। कहाँ पर है? घाटशिला शहर के निकट स्थित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ स्थित हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी की बात करते हैं, ये देवघर जिले में। कहाँ पर है? ये देवघर जिले में है। त्रिकुट पहाड़ी जो है से कहाँ पे है? देवघर जिले में है। और बात करते हैं कि ये जो है से देवघर में जैसे मोर और मेव नदी के नाम से भी ये जाना जाता है, मयूराक्षी नदी। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं, ये मयूराक्षी नदी जो है ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाकर जो है वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा नदी में जाकर इसका मुहाना हो जाता है, मिल जाता है। कहाँ पर? तो गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। कौन नदी पर मिल जाता है? गंगा नदी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ए हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि श्री सामंत शिखर, क्या बोल रहा है कि श्री सामंत शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? तो इसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सामंत शिखर जो है, सामंत शिखर जी जो है, सामंत शिखर जी ये जो से क्या है, पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ पहाड़ी की है। अब बात करते हैं पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है सो कहाँ पर है? गिरिडीह में है। ये कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है। कहाँ पर है? गिरिडीह में है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इनकी ऊंचाई जो है क्या, 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर जो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। और ये जो है पारसनाथ पहाड़ी जो है बराकर नदी के घाटी के पास स्थित है। कहाँ पर है? बराकर नदी के घाटी के पास स्थित है। और बराकर नदी की बात करते हैं, बराकर नदी घाटी के पास स्थित है क्या, पारसनाथ पहाड़ी। बराकर नदी जैसे इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हजारीबाग के पद्मा से है। कहाँ पर है? हजारीबाग के पद्म से इसका उद्गम स्थान है। हजारीबाग के पद्म से इसका उद्गम स्थान है क्या जी का, बराकर का। अब बराकर नदी कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये जो है दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, पारसनाथ पहाड़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो ये जो है कौन सा है, बसंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बसंत का जो है आगमन का अग्रदूत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोल रहा है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि बोल रहा है कि झारखंड की पहली राजभाषा जो है से कौन सा है? तो यहाँ पर जो से कौन सा है, तो हिंदी जो है से ये झारखंड की पहली राजभाषा है, हिंदी। पहली राजभाषा कौन सा है, हिंदी है। और दूसरी राजभाषा की अगर बात करते हैं तो दूसरी राजभाषा कौन सा है, तो उर्दू। उर्दू जो है से झारखंड की दूसरी राजभाषा है। झारखंड जो है दूसरी जो है से उर्दू दूसरी राजभाषा है कि कहाँ का, झारखंड का है। और झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के तापमान जो है कितना रहता है, तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है झारखंड में रहता है, इतना ज़्यादा गर्मी रहता है। और बात करते हैं इनकी राजभाषा जो है कौन है, हिंदी है। यहाँ तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी ये धनुधर है, कहाँ, झारखंड की है। रीना कुमारी भी झारखंड की है। आशा रानी होरो ये भी झारखंड की है। और यहाँ पर देखते हैं कि सीमा वर्मा जो है से, सीमा वर्मा क्या है, सीमा वर्मा जो है से ये झारखंड की नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीमा वर्मा जो है से झारखंड की नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ
हॉकी हॉकी के बारे में बात करते हैं या फिर धनुर्धर के बारे में बात करते हैं तो झानो हांसदा। तो झानो हांसदा के बारे में बात करते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया, यहाँ तो हो गया धनुर्धर। अब बात करते हैं कि हॉकी के बारे में बात करते हैं। हॉकी जो है से हॉकी के जो है से झारखंड के खिलाड़ी कौन कौन है, तो हॉकी के जो है से जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह जो है कहाँ के, झारखंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के, झारखंड के खिलाड़ी जयपाल सिंह। ये बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं, क्या के खिलाड़ी हैं, हॉकी के हैं। और हॉकी के हैं जो है से कौन सा है, तो हेलेन सोय, ठीक है। कौन सा है, तो हेलेन सोय। तो हेलेन सोय जो है ये भी कहाँ, झारखंड की महिला खिलाड़ी है। तो ये दोनों जो से कौन से हॉकी के खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं कि अगर शतरंज के खिलाड़ी क्या चीज़ का, तो शतरंज के खिलाड़ी की बात करते हैं तो शतरंज के खिलाड़ी झारखंड में से कौन कौन है, तो दीप सेन गुप्ता। कौन है, तो दीप सेन गुप्ता जो है झारखंड के खिलाड़ी हैं। दीप सेन गुप्ता, तो दीप सेन गुप्ता जो है झारखंड के खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार, ये दो जो खिलाड़ी हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। नीरज कुमार मिश्रा, कौन सा है, नीरज कुमार मिश्रा जो है ये भी कहाँ के हैं, तो ये झारखंड के हैं। तो अब ये शतरंज के हो, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीमा वर्मा। ये जो धनुर्धर नहीं है। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है, जगदीश त्रिगुण नायक ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, जगदीश त्रिगुण नायक। अब बात करते हैं कि पुस्तक के बारे में, कुछ पुस्तक के बारे में जान लेते हैं कि एस.सी. रॉय ने एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा, एस.सी. रॉय, ठीक है। एस.सी. रॉय ने एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे मुंडा, क्या, मुंडा एंड देयर कंट्री। मुंडा एंड देयर कंट्री, कौन सा पुस्तक लिखे थे, मुंडा एंड देयर कंट्री। मुंडा एंड देयर कंट्री, मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक लिखे थे। किसने लिखे थे, तो एस.सी. रॉय। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये कब लिखे थे, तो ये लिखे थे 1912 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे, 1912 ईस्वी में लिखे थे। कौन लिखे थे, एस.सी. रॉय ने लिखे थे मुंडा एंड देयर कंट्री। ये पुस्तक का नाम है, एस.सी. रॉय ने लिखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। तो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है से 2015 में जो जारी किया गया था फोर्ब्स पत्रिका, उसमें 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो है एक नए क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेट से क्या हो गए, रिटायर हो गए हैं। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 2004 में जो है श्रीलंका के खिलाफ 2004 में श्रीलंका के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था, टेस्ट मैच खेला था। किसके खिलाफ, तो श्रीलंका के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था, टेस्ट मैच खेला था। क्या खेला था, तो टेस्ट मैच खेला था। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। अभी जो है जेपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है वनडे सबसे पहले कौन से देश के खिलाफ खेले थे, तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो है क्या किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो है महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे जो से खेले थे। क्या, अपना पहला वनडे जो से कब खेले थे, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। कौन, महेंद्र सिंह धोनी। और बात करते हैं टी20 जो है किसके खिलाफ जो है महेंद्र सिंह धोनी खेले थे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टी20 जो है टी20 महेंद्र सिंह धोनी जो है किसके खिलाफ खेले थे, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे। किसके खिलाफ खेले थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे टी20। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। महेंद्र सिंह धोनी जो है 2004 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच पहला खेले थे, पहला मैच। और जो से पहला वनडे जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, ठीक है। पहला टी20 जो महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे। तो यहाँ तो महेंद्र सिंह धोनी के आंसर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए क्या बोलता है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि बिरसा मुंडा को क्या नाम से जाना जाता है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। भूपिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किनको, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में बात किए थे कि इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर
इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इनके जैसे जन्म कहाँ था? खुट्टी के उलिहातू जिला में हुआ था। 1895 ईस्वी में 1800 क्या हुआ 1895 ईस्वी में उलिहातू जो इन्होंने एक विद्रोह प्रारंभ किया था। कौन सा विद्रोह प्रारंभ किया था? उलगुलान विद्रोह प्रारंभ किया था। और इनका मृत्यु कब हो गया था? 9 जून 1900 को हो गया था। कब हो गया था? 9 जून 1900 को हो गया था। 9 जून 1900 को हो गया था। तो इन कहाँ पर हो, क्या चीज़ से हो गया था? हैजा बीमारी के कारण से हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? धरती आबा जो इसे बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो कौन सा जो ऑप्शन जो मुख्यमंत्री लाडली योजना के संबंध में गलत है, तो कौन सा गलत है इसके बारे में देखते हैं। बोले लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। इस योजना के तहत जो है 2 बच्चे होना चाहिए, ये बात सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल के पास होकर निकलने तक उससे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। और योजना के संपूर्ण दर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह क्या बोल रहा है, उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। ये जो है गलत है, बाकी पर सब सही है। इनको 2 बच्चे होने चाहिए, लाभार्थी परिवार के 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की का 18 वर्ष होनी चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, स्कूल के पास होने के बाद पढ़ाई विराम नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी गलत है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि राज्य में पत्तों की प्लेटों की पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री में बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध किया है? तो थर्माकोल का प्लेट जो है जिसमें हम लोग खाते हैं, उस पर जो झारखंड सरकार ने क्या किया है? प्रतिबंध कर दिया है। झारखंड सरकार ने क्या किया है? प्रतिबंध कर दिया है। और पत्तों के जो पत्ता वाला जो होता है प्लेट, उस पर खाने को बढ़ावा दिया गया है। तो कौन सा बंद कर दिया गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थर्माकोल। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहा है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब क्या है? विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। और बात करते हैं उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किए थे। कब किए थे? किसने किए थे? तो बिरसा मुंडा ने किए थे। बिरसा मुंडा का जन्म बता दिए हैं कि कब हुआ था, और 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर, झारखंड की स्थापना दिवस जो है इन्हीं के जन्म पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, विद्रोह। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ये बोल रहा है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM, तो ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ISM धनबाद, ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है धनबाद में स्थित है। अब इसके बात करते हैं धनबाद में इसका स्थापना जो किया गया था, तो कब किया गया था? तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो स्थापना जो किया गया था धनबाद में, ये कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। ISM धनबाद में है, 1926 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं कि हिंदी विद्यापीठ जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी विद्यापीठ जो है कहाँ पर स्थापना किया गया। तो हिंदी विद्यापीठ जो है कहाँ पर किया गया? हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ जो है ये जो है कहाँ किया स्थापना? तो देवघर में किया गया। इनका स्थापना जो है कहाँ किया गया? देवघर में। अगर चल जान लेते हैं कि देवघर की स्थापना जो है कब हुआ था, तो देवघर का स्थापना जो हुआ था 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। त्रिकुट पर्वत जो है यहीं पर है, देवघर में। अब आगे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन कट गया है, तिलका मांझी के बारे में बोल रहा है कि तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा गलत है? तिलका मांझी के संदर्भ में जो है कौन सा इसमें से गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तिलका मांझी को भागलपुर मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था, ये भी क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तिलका मांझी को रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध जो है नेतृत्व नहीं किए थे। अब तिलका मांझी के बारे में बात
बात करते हैं कि 1780 में, ध्यान रखिएगा, तिलका मांझी से आंदोलन किए थे, तिलका आंदोलन। कौन सा आंदोलन किए थे? तो तिलका आंदोलन किए थे। किसने किए थे? तिलका मांझी ने किए थे। क्या किए थे? तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन जो से इन्होंने कब किए थे? तो तिलका आंदोलन जैसे कब किए थे? ये किए थे 1785 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1785 ईस्वी में किए थे। 1784 या 85 में इन्होंने तिलका आंदोलन किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, 1780 से 85 तक, 80 से 85 तक किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं तिलका आंदोलन। इसका तिलका मांझी को कौन से नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी को जो है जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तो जबरा पहाड़िया। तो जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तिलका मांझी को जबड़ा पहाड़िया। तो पहाड़िया के नाम से जाना जाता है तिलका मांझी को। ये जो से तिलका आंदोलन जो से कहाँ हुआ था? तिलका आंदोलन जो से कहाँ हुआ था? राजमहल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजमहल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तिलका आंदोलन जो था वो कहाँ था? राजमहल में हुआ था। ये जो थे क्या हुए थे? 1784 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1784 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे? तो इन क्लीवलैंड की हत्या कर दिए थे। तीर से मारकर क्या किए थे? हत्या कर दिए थे। तीर से मारकर इन्होंने हत्या कर दिए थे। इसीलिए इनको आयरकुट ने इनको परास्त करके, आयरकुट ने क्या किए थे? आयरकुट ने क्या किए थे? इनको परास्त करके जो से आयरकुट ने इनको परास्त करके जो से क्या किए थे कि भागलपुर के चौराहे पर जो है से वट वृक्ष, भागलपुर के पहाड़ी पर, भागलपुर के चौराहे पर वट वृक्ष क्या था? वट वृक्ष। तो वट वृक्ष में जो था इनको क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलते हैं कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया था? तो कौन सा था? एक्सिस बैंक के साथ किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या अगला क्वेश्चन? यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड का स्थान कौन सा है? 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी आप सभी को पता है कि रांची है। और झारखंड की उप राजधानी के बारे में पूछ दे तो उप राजधानी जो से कहाँ पर है? तो उप राजधानी जो से दुमका में है। झारखंड की उप राजधानी जो से कहाँ पे है? तो दुमका में है। अगर बात करते हैं कि जब 28वां राज्य इनका कब हुआ था? तो 15 नवंबर, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का क्या हुआ था? अलग हुआ था। उस समय 3 राज्य अलग हुए थे। कौन कौन सा? तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस समय 2000 में 2 राज्य और अलग हुए थे। तो झारखंड के बारे में बात करते हैं। 48% भूभाग, बिहार 8% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 28वां था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो फगुआ जो है फाल्गुन के महीने में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, फगुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है कौन से? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी थे। जो भागीरथ मांझी जो थे इन्होंने खरवार आंदोलन का क्या था? विद्रोह किए थे, खरवार विद्रोह किए थे। इन्होंने जो से कौन सा जनजाति के थे? तो खेरवार जनजाति के थे। कौन सा? तो खेरवार जनजाति के थे। कौन थे? तो खेरवार जनजाति के भागीरथ मांझी जो थे खेरवार जनजाति के थे, और इन्होंने खेरवार आंदोलन किए थे। क्या किए थे? इन्होंने खेरवार आंदोलन किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी जो है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसका लेखक जो है महुआ मांझी है। और पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि घासीराम जो है कौन है? घासीराम। तो घासीराम जो है एक पुस्तक इन्होंने लिखे थे, को नागपुरी में इन्होंने पुस्तक लिखे थे। कौन सा? नागपुरी भाग शतक। कौन सा? तो नागपुरी भाग शतक। कौन सा पुस्तक लिखे थे? नागपुरी भाग शतक। तो नागपुरी भाग शतक जो से इन्होंने पुस्तक लिखे थे, नागपुरी भाग शतक और झूमर। नागपुरी भाग शतक और झूमर जो से एक पुस्तक लिखे थे घासीराम। ये जो से कहाँ कौन सी भाषा के थे? तो नागपुरी भाषा में एक पुस्तक लिखे थे, नागपुरी भाग शतक और झूमर लिखे थे। इसको भी आप जो से क्या
कीजिए, ध्यान में रखिए। और एक जो से बात करते हैं नागपुरी में ही बेनाम मेहता, कौन सा था? तो बेनाम मेहता। बेनाम मेहता ने एक पुस्तक लिखे थे नागवंशावली। बेनाम मेहता ने पुस्तक लिखे थे कौन सा? तो नागवंशावली, नागपुरी की भाषा थे तो नागवंशावली। तो क्या थे? नागवंशावली ने इन्होंने पुस्तक लिखे थे नागवंशावली। तो इसका ये हो गया आंसर क्या? महू मांझी ने लिखे थे। बेनाम मेहता ये जो से क्या था? नागपुरी भाषा के थे, ठीक है, नागपुरी भाषा में लिखे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा सेवा को प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को प्रदत्त नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री जो से उस 1 फरवरी 2016 में कौन थे? तो अमर कुमार बोरी थे। कौन थे? अमर कुमार बोरी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो से कौन थे? तो ये जो थे रघुवर दास थे। कौन थे? तो रघुवर दास थे। कौन थे? रघुवर दास थे। ये 2014 में क्या हुए थे? ये 2014 में जो से इन्हें क्या हुए थे? ये मुख्यमंत्री बने थे। कहाँ के? झारखंड के मंत्री थे, गैर आदिवासी थे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों का अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, ताकि जो है अपन नॉलेज जो है सभी के साथ शेयर जरूर करें। और जो नेक्स्ट आगामी जो है आने वाले एग्ज़ाम जो है JSSC, कौन सा? तो JSSC और जो है एक्साइज कांस्टेबल, कौन सा? एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है से आने वाला है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाएं। और नेक्स्ट आगे जो है से क्लास और चलते रहेगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।